लगातार 2 सालों से कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित मध्य प्रदेश और यहाँ का हर कृषक 11.08% की सकल विकास दर एवं 24.99% की कृषि विकास दर के साथ खुशहाली की ओर अग्रसित हो रहा है। मध्य प्रदेश में कृषि की इस लहलहाती फसल को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अब इसे किसानों की समृद्धि से जोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कृषि को लाभ का धंधा बनाना। इसी मंशा को पूर्ण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 सितंबर से 20 अक्टूबर 2014 तक मध्य प्रदेश में कृषि महोत्सव मनाने का आह्वान किया। आज मध्य प्रदेश कृषि विकास दर के मामले में देश और दुनिया में नंबर 1 पर है और ये श्रेय आप सबकी मेहनत और परिश्रम को जाता है। लेकिन अब ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है, अभी और आगे बढ़ना है। खेती को पूरी तरह से लाभ का धंधा बनाना है, नई तकनीकी अपनाना है, नए तरीकों का इस्तेमाल करना है, क्रॉप पैटर्न बदलना है और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार कृषि महोत्सव का आयोजन कर रही है। कृषि महोत्सव में आइए और अपनी खेती को लाभ का धंधा बनाइए। मां चामुंडा की नगरी देवास में भी कृषि महोत्सव को युद्ध स्तर पर मनाया गया। इस हेतु देवास कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले के विभिन्न विभागों को साथ लेकर विस्तृत कार्य योजना बनाई। इस वृहद रूपरेखा को जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री सुरेंद्र पटवा एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी के साथ साझा किया। फिर क्या था, पूरा जिला किसानों की समृद्धि से जुड़े इस महोत्सव को सफल बनाने में जुट गया। कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा ने किसानों के लिए तरह तरह की साहित्यिक सामग्री जैसे पोस्टर, फोल्डर, पेम्पलेट, किताबें, ब्रोशर आदि का निर्माण कराया और किसानों में वितरित किया। देवास जिले में कृषि महोत्सव 3 स्तरों पर आयोजित हुआ: जिला स्तरीय, विकास खंड स्तरीय और ग्राम स्तरीय। जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेले के माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो वहीं जिले के 6 विकास खंडों में कृषि क्रांति रथ का भ्रमण शुरू हुआ। देवास जिला कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने रथ का निरीक्षण किया और पूर्ण संतुष्टि उपरांत हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी तरह प्रत्येक विकास खंड में कृषि क्रांति रथ की पूजा अर्चना करने के पश्चात उसे हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया गया। कृषि क्रांति रथ कब कहां जाएगा, इसकी सूचना ग्रामीणों को पोस्टर, वॉल पेंटिंग आदि के माध्यम से दी गई। इस रथ के साथ हमेशा क्लास 2 अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में अवश्य रहते थे कृषि अभियांत्रिकी, महिला बाल विकास, जल संसाधन, स्कूल शिक्षा, वेटरनरी, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, राजस्व, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, पशुपालन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास आदि विभागों के विशेषज्ञ किसानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ। इतना ही नहीं, रथ के अंदर कृषि को लाभ का धंधा बनाने के गुर बताने वाली फिल्मों को भी समाहित किया गया ताकि कृषक भाई उच्च तकनीक को अपनाने की ओर अग्रसर हो सके। रथ का आगमन जिस भी ग्राम में होता, ग्रामीण उसका स्वागत अनाज देकर करते। फिर उसी अनाज को गांव के आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए दे दिया जाता। देवास की कृषि उपज मंडी में भव्य किसान मेले का शुभारंभ किया जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमला कैलाश गोस्वामी ने। कार्यक्रम में विधायक सोनकच्छ श्री राजेंद्र वर्मा, सांसद प्रतिनिधि श्री बहादुर मुकाती, देवास कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी, वैज्ञानिक एवं बड़ी संख्या में कृषकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में माननीय अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा, लगातार सरकार का सपना कि खेती लाभ का धंधा बने, किसान समाज की मुख्य धारा में आगे आए, किसान लगातार आगे बढ़े। उसके लिए सारे, चाहे वो कृषि रथ की बात हो या कृषि विज्ञान मेले की बात हो या 0% पर ब्याज की बात हो, जो विज्ञान केंद्रों में नई नई प्रजातियों का आविष्कार किया जा रहा है, किस्मों का आविष्कार किया जा रहा है, जो हमारे इंजीनियर्स द्वारा नए कृषि यंत्रों का आविष्कार किया जा रहा है, उसके इस्तेमाल से हम खेती की लागत को कम करें और खेती को लाभ का धंधा बनाएं। इस मेले में विभिन्न विभागों के 22 स्टॉल और इसके अलावा पेस्टिसाइड के 14, फर्टिलाइजर के 13, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के 13 और न्यूज़पेपर मैगजीन के 3 स्टॉल लगाए गए।
इस तरह कुल 66 स्टॉलों और विभिन्न कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी मेले में किसानों को लुभा रही थी। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किताब उन्नत कृषि की ओर एक कदम का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का आकर्षण तब और बढ़ गया जब मेले में पंजीकृत किसानों को लकी ड्रॉ के माध्यम से कलर टीवी, कूलर, स्प्रे पंप, टॉर्च और घड़ी भेंट की गई। कृषि क्रांति रथ देवास जिले के 6 विकास खंडों के प्रत्येक विकास खंड में 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक प्रतिदिन 3 गांवों का भ्रमण करता और उस दौरान होती कृषि संगोष्ठियां, जिसमें बताए जाते किसानों को खेती को लाभ का धंधा बनाने के नए नए टिप्स। रेस बेड पद्धति से क्या होता है, रेस बेड प्लांटर आता है जिसके अंदर की ऊंची उठी हुई क्यारी बनती है। क्यारी के बगल में नाली रहती है। उस क्यारी पे 2 कतार चने की बुआई साथ में हो जाती है। अब चाहे पानी ज्यादा गिरे या कम गिरे, क्योंकि पास में गहरी नाली रहती है, अगर ज्यादा पानी गिरता है तो उस नाली से पानी बाहर निकल जाता है। और अगर अपने को पानी नहीं गिरा, सिंचाई करनी है, तो अपन एक तरफ की उनके मुंह बंद करके और उसी नाली से अपन सिंचाई कर सकते हैं। तो पोटास खाद आपको जरूर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? देखिए, पोटास के 2-3 फायदे हैं। एक तो पोटास से जो है वजन बढ़ता है फसल में। जो भी आपका उत्पाद आएगा, चना गेहूं जो भी आएगा, तो उसमें जो है वजन बढ़ेगा, चमक आएगी उसमें। मिट्टी परीक्षण करवाने से आपको ये पता हो जाएगा कि हमारे खेत में किस तत्व की कितनी कमी है। तो जिंक सल्फेट का यदि उपयोग करते हो तो मैं मानता हूँ कि गेहूं में उसका जो रिस्पॉन्स आता है बहुत अच्छा आता है। आलू की फसल एकदम नरम फसल है और भरपूर पानी वाली फसल है। भरपूर पानी होने के कारण इसमें रस चूसने वाले कीड़ों की मार जो है वो अधिक पड़ती है। तो किसान भाइयों, जितना ध्यान हम डीएपी पर, पोटाश पर या यूरिया पर देते हैं, अब उससे ज्यादा ध्यान हमको ऐसे खादों पर देना चाहिए जिसमें सल्फर की मात्रा अच्छी हो। धुआं हमेशा एक परत बना लेता है, और परत बनाता है तो क्या होता है, उसके 2 फायदे हैं। एक तो जब परत बनाएगा धुआं, तो पत्तियों के ऊपर जो बारीक बारीक ठंड जमी है वो गर्मी पा करके नीचे चली जाएगी, पहला। दूसरा जो है, यदि उसी समय सूर्यदेव निकले तो धुएं में सूर्यदेव की किरणें छुप जाती हैं, तो आपकी फसल उस समय बच गई। गाय की पेशाब को भी अगर आप तांबे के बर्तन में रख देंगे 8 दिन, तो तांबे से उसमें कॉपर फंजीसाइड आ जाओ। कॉपर फंजीसाइड जो है जहर भी है और बीमारी की दवा भी है। तो इनको डालने के बाद में बीमारी भी दूर होगी और उस कड़वाहट के कारण, उसके बास के कारण कीड़े नहीं आएंगे। ये इल्ली नुकसान कब करती है? घेटी आने पर। जब घेटी आएगी तो ही नुकसान करेगी, उससे पहले इल्ली होगी तो निश्चित से मानिए कि इससे इल्ली से उपज में कमी बिल्कुल नहीं होती है। बोले इना शुक्ला में हम खाली पानी मिलेगा अच्छो चकाचक, हाँ इना पानी में गोबर गैस की राबड़ी मिलेगा अच्छे दंताड़ी से, हाँ उन्होंने ढेर के ढाकी रख दियो इना ग्रीन नेट से या कहीं से भी, वो 3 महीना में खाद पड़ेगी, पूरा सूख लो। कृषि वैज्ञानिक विभिन्न फसलों के बारे में सटीक जानकारी देते, जिसे किसान बड़ी उत्सुकता से सुनते और उसे आत्मसात भी करते, क्योंकि उन्हें खेती को अब लाभ का धंधा जो बनाना है। मन के अंदर इस नई पहल से किसान अब लाभ लेने का निश्चय बना चुके हैं। किसानों की उत्सुकता, जिज्ञासा और प्रश्नों का वैज्ञानिक बड़े ही सरल और सहज तरीके से उत्तर देते। कई बार क्या करते किसान भाई हमारे, जैसे स्प्रे करते हैं हम लोग, स्प्रे में 2 पंप 3 पंप लिए 1 बीघा में कर दिया, जबकि 10 पंप जाना चाहिए हम लोग कहते हैं। तो रस्सी भी हम जब चलाते हैं तो रस्सी से बिल्कुल ऊपर से ऐसे फसल जो है आपकी हिलती हुई जाना चाहिए, जिससे जो है ठंड नीचे करे। सब बता रहे हो आप 70% माफ है, तो एक हिसाब से 1 लाख की ड्रिप है तो 30,000 में पड़नी चाहिए फिर, लेकिन यहाँ पे कितना क्या पड़ेगी आपने? मिर्ची टमाटर में लोगे तो थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा, बगीचे में लगाओगे तो उसका और खर्चा कम हो जाएगा। मिर्ची का एक मोटा बता रहा हूँ, 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में अलग अलग उसका कंपनियों के हिसाब से आपको खर्चा आएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो आता है ना, 1 पंप में 15 ml से ज्यादा नहीं डालना आपको। 1 हेक्टेयर के मान से यदि स्प्रे कर दोगे तो 15 दिन तक आपकी फसल में पाले का प्रभाव नहीं पड़ेगा, पक्का। 1 बीघे में अपने को कितने पंप लगेंगे? 1 बीघे में देखिए हम लोग बात करते हैं कि 1 हेक्टेयर में 600 लीटर पानी जाना चाहिए, है ना, और 1 पंप रहता है हमारा जो 15 लीटर का रहता है ना, तो 1 बीघे में 10 पंप जाना। कृषि अभियांत्रिकी प्रदर्शनी और पोस्टर प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को उन्नत बनाने की पहल की गई। साथ ही उन्हें मिनी किट का वितरण, बीजों का वितरण और निशुल्क पौधे बांटे गए।
इतना ही नहीं, मवेशियों के लिए निशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। साथ ही वेटरनरी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा महत्वपूर्ण सलाह और जानकारियां दी गई। इस भैंस से जो ग्यावन होगी, मतलब इसकी जो ओरिजिनल ब्रीड होगी, वो 10 से 12 लीटर दूध देती होगी एक दिन, ठीक है। और आपकी कितने देती है? 2 से 3 लीटर, 2 से 3 लीटर और ये 10 से 12 लीटर। अब इन दोनों का जो क्रॉस हो गया, जो मान लो बछी आती है या पाड़ी आती है, तो उसका दूध उत्पादन कितना हो मान सकते हैं आप? कितना देगी एक दिन का? 7 से मतलब 12 लीटर इसका, 3 लीटर इसका, दोनों का अपन जब करेंगे तो 7 से 8 लीटर। तो आप जो 2 या 3 लीटर जो 50-60 हजार रुपए खर्च करके 2 या 3 लीटर लेके आ रहा है, वो आपको पूर रहा है, या आपके घर में बैठे आपको 6 से 7 लीटर या 7 से 8 लीटर दूध की भैंस मिल रही है, वो आपको पूरेगी? कृषि संगोष्ठी में मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे किसानों और ग्रामीणों के लिए विभिन्न लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी रथ के साथ चल रहे संबंधित विभागों के अधिकारियों ने दी। वैकल्पिक खेती के रूप में भी मछली पालन का एक अच्छा विकल्प है। इसमें क्या है, कम लागत में कम खर्च पर अधिक उत्पादन इसमें आप लेकर के अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। किसी फसल के लिए अगर कोई किसान ड्रिप लेता है तो उसमें भी अनुदान हम दे सकते हैं, और उसका लक्ष्य हमको जो टोटल लक्ष्य होगा उसका 25% हमें कृषि फसलों पर देना है। इसमें अनुदान की जो योजना है सामान्य किसानों के लिए 65% है, हरिजन और लघु सीमांत छोटे किसानों के 70%, और छोटे हरिजन किसानों के लिए और आदिवासी किसानों के लिए 80% अनुदान। जिन किसान भाइयों के यहाँ पथरीली जमीन है या 2 फीट के बाद में मुरम वाली जमीन हो, ऊबड़ खाबड़ जमीन हो, वहाँ पे हम संतरे के बगीचे लगाएं। इस पे भी विभाग की ओर से 3 साल में 30,000 रुपए का अनुदान देती है। समिति का बीज हम सब आपस में इकट्ठा करके मंडी में बेचेंगे, उससे ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। अपने सबसे पहला एक ही काम करना है कि अपन तो गोबर गैस बनाओ, सबसे बढ़िया गोबर गैस के साथ में नाडेप खाद भी तैयार करना। रासायनिक खाद जो हमारे कृषि वैज्ञानिक बताए उन्हीं हिसाब से अपने उन्हीं मात्रा में डालना। आप तो जब तक आप ये खादें, देशी खादें प्रयोग नहीं करोगे, तब तक आपका उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। रोटावेटर, इसमें लागत का 50% अधिकतम 35,000 रुपया अनुदान है। उत्पादन समितियां बनाई जाए, चाहे वो चना में हो, गेहूं में हो, सोयाबीन में हो, तो इस तरह से हम लोग अपने खेत पे बीज उत्पादन करके जो पैसा हम दूसरों को दे रहे हैं, तो वो हम खुद कमा सकते हैं, खुद पा सकते हैं। मौके पर ही राजस्व विभाग द्वारा खसरा खतौनी की नकल निशुल्क किसानों को बांटी गई। हितग्राही मूलक योजनाओं का चयन निर्धारित फॉर्म भरवाकर किया गया। देवास में कृषि महोत्सव की बागडोर संभाले जिला कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी स्वयं कृषि संगोष्ठी में शिरकत करते, किसानों से रूबरू होते और कृषि को लाभ युक्त बनाने की सलाह देते। लालच देके वो फंसाते हैं, फिर उसके बाद जो शोषण करते हैं, गोबर तुम्हारा है बाकी दूध उनका है। तो क्या है कि व्यापारी कभी भी नुकसान नहीं सहता, इसको ध्यान रखो। इसलिए दूध समिति यदि अच्छी मजबूत करना है आपको, तो दूध व्यापारी के अलावा दूध समिति में देके दोनों तुलना करके देख लो। आपको आधा दूध यहाँ दो, आधा दे सकते हो, दे सकते हैं। इतना ही नहीं, जिला कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने किसानों को स्वच्छता अपनाने के लिए संगोष्ठी में प्रेरित किया। 277 घर में लेटरिन नहीं है। अब 277 में एक घर में 5 आदमी तो रहता है कि नहीं? 277 में 5 का गुणा करो जरा, 1385। 250 ग्राम टट्टी करते हो कि नहीं तुम लोग? बताओ। तो बता रहा हूँ, देखो अभी हंसोगे बाद में रोना पड़ेगा। हाँ चलो 250 से गुणा करो जरा, 1385 का कितना होता है? लेटरिन कहाँ हुई? सड़क पे, इधर उधर। अब 1 ग्राम लेटरिन, उसमें कितने कीटाणु होते हैं मालूम है आपको? 1 करोड़। 10 ग्राम बल में कितना हुआ? 10 करोड़। 100 ग्राम में 1 अरब, 1 किलो में 10 अरब, और 10 किलो में 100 अरब, और 100 किलो में 1000 अरब, और अपना 3000 अरब, 3 क्विंटल 46 किलो, तो 3046 अरब ये कीटाणु बाहर होते हैं। तो इसी के कारण बुखार, उल्टी, दस्त, वायरल, दुनिया भर की जो चीजें वो होती है। बारिश में क्या होता है, यही कि लेटरिन बह के अपने पीने के पानी के स्रोतों में मिल जाए।
लेटरिन इसलिए हर घर में होना जरूरी। राला मंडल में आयोजित कृषि संगोष्ठी में उज्जैन संभाग कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र पस्तोर ने शिरकत की। आप सबसे आग्रह है गाँव वालों से कि अगर वास्तव में आप पैसा कमाना चाहते हैं, चीजें आप कर सकते हैं। क्या क्या? नंबर 1, बीज समितियां बनाइए, बीज का उत्पादन बढ़ाइए, ताकि आपको सीधे सीधे दूध का दाम उसी फसल का मिलेगा। बदलने की दूध का उत्पादन बढ़ाइए। तो हम क्या चाह रहे हैं कि अपने इलाके के ही कुछ बड़े किसान ब्रीडर फार्मर्स में बदल जाएं, ताकि यहाँ के किसानों को हरियाणा पंजाब न जाना पड़े, बल्कि दूसरे राज्यों के लोग यहाँ खरीदने आए। इस सोसाइटी में राला मंडल में खरीफ 13 का 483 किसानों का 43 लाख रुपए का फसल बीमा का क्लेम जो है आया है और सब किसान के खातों में भुगतान कर दिया है। कार्यक्रम में कमिश्नर महोदय द्वारा हितग्राहियों को केसीसी का वितरण किया गया। जिले में युद्ध स्तर पर चल रहे कृषि महोत्सव 2014 के कार्यक्रमों के दौरान मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख सचिव श्रीमती कंचन जैन द्वारा निरीक्षण किया गया और ग्राम पंचायत जवासिया में कृषि संगोष्ठी में शिरकत करते हुए किसानों से सीधे संवाद भी किया। अभी जो हम बीज लाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर क्या सब्सिडी है कि नहीं है, कि कहाँ से लेना चाहिए? तो मैं चाहते हैं कि इस प्रकार के सारे जितने भी लाभ हैं वो विगतवार जो आप जैसे संपन्न लोग हैं उनको अनुदान की ओर नहीं देते, बिल्कुल मैं पर नो डाउट ये तो आप लोगों को अपनी खेतों को किस काम में लेना चाहिए हम बताते हैं। एक तो ये कि जो प्रदर्शन प्लॉट होते हैं आप लोग रिस्क ले सकते हैं कि प्रदर्शन किया, नया कोई टेक्निक अपनाई, एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, सफल हुआ, नहीं भी सफल हुआ, घाटा हो गया, आप घाटा उठाने में जोड़ लेंगे। आपके पास मान लो अगर 20 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर का घाटा जो तो 19 हेक्टेयर आपके पास है, छोटे किसान को भी एक बीघा वाली बात किया वो नहीं झेल पाएंगे। प्रमुख सचिव श्रीमती कंचन जैन द्वारा देवास जिले में चल रहे कृषि महोत्सव 2014 के आयोजना की सराहना की। देख के बहुत अच्छा लगा कि इस जिले में कुछ बहुत अच्छे काम हुए हैं, खासतौर पर कृषि और उद्यानिकी के बारे में। हाट पिपलिया में आयोजित कृषि संगोष्ठी में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने किसानों को लाभान्वित करने वाली शासन की ओर से मुख्यमंत्री की मंशा जाहिर की और कहा, आज भी कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी गुंजाइश हमारे मुख्यमंत्री जी को दिखती है, इसलिए उनका उद्देश्य रहा है कि हम इसको एक महोत्सव के रूप में बनाएं और हर किसान तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो और मध्य प्रदेश को देश का, जैसे कि हरियाणा और पंजाब को हरित क्रांति के रूप में पहचाना जाता है, आज मध्य प्रदेश भी उस स्थान को प्राप्त करे और मैं तो मानता हूं कि हमने प्राप्त कर लिया, क्योंकि आज पंजाब को छोड़कर हम अनाज गेहूं उत्पादन में हैं, हम दलहन उत्पादन में टॉप पे हैं, हम तिलहन उत्पादन में टॉप पे हैं। ऐसे दृष्टिकोण में हम दूध उत्पादन में भी टॉप पे रहे, फिशेज में भी टॉप पे रहे, बागवानी में भी टॉप पे रहे और मध्य प्रदेश खेती का एक पर्याय बन जाए, ये उनका उद्देश्य है। और अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हुआ, उन्होंने एक बहुत बड़ा राष्ट्रोद्घाटन किया कि मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जो पूरे विश्व का 40% जैविक उत्पादन करता है। ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हम इस जैविक उत्पादन को भी बढ़ाएं। इस तरह 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आयोजित कृषि महोत्सव 2014 में 468 ग्राम स्तरीय कृषि शिविरों का आयोजन किया गया। इसमें 20,145 कृषकों ने अपनी सहभागिता दी। इस रथ ने 19,500 किलोमीटर का दौरा कर 468 ग्रामों के किसानों को खेती को लाभ का धंधा बनाने में अनूठा योगदान दिया। देवास में कृषि महोत्सव 2014 की आयोजना का विस्तृत कवरेज अखबारों में लगातार दिया जाता रहा। इस प्रकार जनसंपर्क विभाग देवास ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20 अक्टूबर को समापन हुए समारोह के पश्चात कृषि वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों का अनुमान है कि आने वाले समय में जिले के किसान कृषि महोत्सव में दी गई सलाह से उन्नत तकनीक और वैज्ञानिक जानकारियों के माध्यम से गेहूं में 20% अधिक और चने की फसल में रेस्ड बेड विधि के माध्यम से 2 से 3 गुना अधिक उत्पादन कर सकेंगे। इस महोत्सव के दौरान किसानों के चेहरे पर विश्वास की लकीरें दौड़ने लगी। शासन को अपने साथ पाकर वो उत्साहित हैं।
एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करने में वे अपनी महती भूमिका निभाने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी की जो योजना चल रही है वो सराहनीय है, बहुत अच्छा कदम है उनका, हम किसानों के हित में है और मुख्यमंत्री जी स्वयं किसान है तो हम किसानों का भला तो सोचेंगे। मुख्यमंत्री महोदय का यह प्रयास सफल होए, उससे अच्छा हो, किसान को उन्नति बढ़ेगा और किसान के उत्पादन बढ़ेगा, इससे आय बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी की योजना है उनको लाभ के लिए बता रही, किसान को फायदा, जो आदमी कर ही लिया उनको सब्सिडी नहीं है। उद्यान वाला साहब ने कल भी मैं यहाँ पे बताया था, ये बता रहे ये काम करो, ये अच्छा रहेगा, इससे धंधा बढ़ेगा। हम बहुत पीछे हैं किसान लोग, यहाँ के दवा के बारे में, पोटाश के बारे में जो बताया, बहुत अच्छी बात बताई है उन्होंने। पहला तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि अभी तक गांव में किसी शासन में ऐसी टीम नहीं आई थी। आज अधिकारी वर्ग भी पूरी मेहनत का साथ काम कर रहा है और हर गांव में वो योजना का बारे में बता रहा है, लाभ का बारे में बता रहा है, सब्सिडी का बारे में बता रहा है, किसान से पौधा का बारे में बता रहा है, अच्छा वृक्षारोपण का बारे में बता रहा है। इससे यही फायदा होगा, ये जो ये बात बताएंगे उस हिसाब से हम खेती करेंगे तो फायदा होगा हमको। तो ये शासन की मंशा है कि हम गाँवों में जाकर किसानों को सिखाएं, ये मंशा तो बहुत ही अच्छी है, इस मंशा से हम बहुत अभिभूत भी हैं। बीज के बारे में, दवाई के बारे में वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा गांव मेन रोड पे होने के बावजूद भी इतना विकसित नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था और किसान के हित में आगे के लिए बहुत लाभदायक होगा। इससे किसानों को फायदा होना ही है। और उम्मीद भी यही है कि देवास जिले के कृषक खेती की नवाचार विधियां अपनाकर विकास के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ये विकास यात्रा जारी रखेंगे और खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे।